Hello friends, welcome once again. Now in this video, I'll take two questions that I've got through WhatsApp. Now one was from a boy. He sent me this picture. He says, "Sir, what is this? Is this the way to do well in the GTO?" It reads Golden Rule. E, I don't know what is this EDC क्या है पता नहीं. Rope trick, tight ढीला बांध दे 60% brigadier. D, simple rope बांध दे 50% colonel, 45% lieutenant colonel. C, cantilever फंसा दे 40% major, 35% I don't know what is that. B, bridge रख दे 30% captain. A, step चल दे 20% lieutenant. He has asked me for a clarification, and I really don't know with my almost 5 years, 4.5 years plus of GTO experience, and with my entire perception management of candidates for improved selection, that research work, and in the DIPR training. I was never told these golden rules, and I never assess any candidate based on rope tricks, simple rope, cantilever, bridge, and step. So I really don't know what is this and where did you get this from. The second was again from a boy who had purchased a book, Crack SSB book, और उसमें जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन पार्ट था उसमें द पर्सन हु वाज द ऑथर ऑफ दैट बुक he writes, hence while writing about your self-description in the weak areas, do not mention anything about the core qualities. Power of expression, social adaptability, sense of responsibility, cooperation, liveliness, courage. अगर इसमें कोई deficiency हो तो उसको मत लिखना. मतलब बड़ा क्लियर कट बुक में लिख के दिखाया हुआ है कि इन चीज़ों में अगर कोई आपका deficiency हो तो इसे हाइड कर देना. सो एज इफ कि इसे हाइड करने से उन्हें नहीं दिखेगा. नाउ दीज क्वेश्चंस के ऊपर बोला सर ये सही है क्या, मैं क्या अपने कोर क्वालिटी में वीकनेस है. नाउ दिस बॉय वाज सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. तो बोलता सर मैं इसे छुपा दूँ. मैंने कहा कैसे छुपाओगे. बोलता सर इस बुक में लिखा हुआ है. मैंने कहा करके देख लो. सो इन बुक्स में और ये जो गोल्डन रूल दिया हुआ है GTO का, डेफिनेटली इसमें क्लैरिटी देने की बजाय कन्फ्यूजन किया हुआ है. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू, जो लोग इस टाइप का ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लोग क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं. व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस गोल्डन रूल एंड फॉर दिस हाइडिंग कोर क्वालिटी का जो एक एडवाइस दिया है. हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस. डज इट मीन ये किसके हित में. इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू हाइड हिज कोर क्वालिटीज एंड गेट बिकम एन ऑफिसर. विल इट इंटरेस्ट द ऑर्गेनाइजेशन की कोर क्वालिटी डेफिशिएंसी वाले ऑफिसर्स बन जाएंगे तो उससे देश को क्या फ़ायदा होगा. और विल इट सिंपली बेनिफिट द कोचिंग वाले सर, बिकॉज उनका रेपुटेशन बढ़ जाएगा कि हम तो कोर क्वालिटी डेफिशिएंसी वालों को भी रेकमेंड करा सकते हैं. किसका भला हो रहा है ये. तो मुझे ज़रूर इसके बारे में अपना फीडबैक देना. जो लोग इस तरह की ट्रेनिंग कराते वो एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दे कि वाई कोर क्वालिटी को हाइड करना इज़ अ डिज़ायरेबल कॉज because of which you will get a desirable effect, that is recommendation through SSB. आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोर क्वालिटी में इंटीग्रिटी इज़ ए कोर क्वालिटी. एंड मेरी समझ में ये ट्रेनिंग बिल्कुल ही लैक ऑफ इंटीग्रिटी वाला है. इसमें कोई इंटीग्रिटी नहीं है. इसमें आप एक झूठ का सहारा ले रहे. सो जो जिन लोगों ने मुझे ये भेजा है, मैंने उन्हें ये एडवाइस किया है इस किताब को फाड़ दो और इस गोल्डन रूल को भी फाड़ के बाहर फेंक दो. इट हैज़ नो मीनिंग. ये छुपाने की ट्रेनिंग है. नाउ व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज यू आर क्रिएटिंग अ कॉज, एंड द कॉज इज rope tricks and hide core quality, and you claim this is a desirable cause and you promise that this will give you a desirable effect. Even if it gives you a desirable effect, it is manipulation. तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जगह पर्सनालिटी मैनिपुलेशन हो रहा है. इससे आपका एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट नहीं होगा. आप SSB को वो नहीं दे रहे जो वो देख रहे हैं. सो ये दोनों मेरी तरफ से सरासर गलत है. आप इनका एक्सप्लेनेशन उनसे पूछ लो जो ऐसी ट्रेनिंग कराते हैं. दिस इज डेफिनेटली नॉट अ डिज़ायरेबल कॉज, एंड टू एक्सपेक्ट दैट इट विल गिव यू अ डिज़ायरेबल इफेक्ट, इट इज़ फुलिशनेस. ये बेवकूफ़ों की ट्रेनिंग है. सूरज असली ये है, लेकिन ये सर ने आपको इस सूरज के ऊपर चढ़ा दिया कि यही है, यही है और यही है. तो ये एक भेड़चाल वाली ट्रेनिंग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जो लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं क्या वो सही गाइडेंस है या नहीं है. अगर आप इसे एक ब्लाइंड फेथ पे ले लोगे तो समझते हुए भी इस बंदे को समझ में आ रहा है कि असली सूरज इधर है, लेकिन भेड़चाल में इसके पीछे जा रहा है. सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट द अप्रोच टू ट्रेनिंग. कोर क्वालिटी को हाइड कर दो. दिस इज़ डेफिनेटली अ मैनिपुलेटिव ट्रेनिंग. और जो भी ये करा रहे हैं, आई एम श्योर ही विल पुट अ वीडियो व्हाई इट इज़ द करेक्ट वे, व्हाई DIPR वांट्स
कोर क्वालिटी भी हिडन, और इस तरह के लोगों को ऑफिसर क्यों बनाना है. एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट द वे to do well in the GTO. GTO is looking for your ability to function as an individual in a group. So increase your functional ability. And ये जो rope trick है, Lieutenant Colonel Brigadier, this is another stupid way of teaching. So you can seek a clarification from those people who are doing it, and beware of such coaching. You know, they may claim number one, but they are frauds number one as far as I can understand. Now, there is this letter, official letter, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है. इस आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर में जो उसमें बहुत सारे रीज़न दिए हैं स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में जो नॉन रिकमेंडेशन में, उसमें सबसे पहले लो एसिमुलेशन स्किल, पुअर कम्युनिकेशन स्किल, नेगेटिविटी, प्री कंसीव्ड नोशन ऑब्लिक कोचिंग. तो ये जो प्री कंसीव्ड नोशन ऑब्लिक कोचिंग है, रोप ट्रिक, 60% ब्रिगेडियर, 50% कर्नल, 45% लेफ्टिनेंट कर्नल, कैंटिलीवर, ब्रिज स्टेप, ये सब प्री कंसीव्ड नोशन है. और ये जो कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, हाइड कोर क्वालिटी, दिस इज नथिंग बट रॉन्ग कोचिंग. ना दे हैव, इट इज़ अ कम्प्लीटली ए कोचिंग बेस्ड ऑन वेस्टेड इंटरेस्ट. और ये उन लोगों को ज़्यादा असर करता है जिनका IQ कम है, बिकॉज क्योंकि तुम्हारा IQ कम है तो आप हर चीज़ को ब्लाइंडली मान लेते हो और आपको लगता है कि SSB को पास करने का तरीका यही है ना, पुअर परसेप्शन. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वेदर ये सही है गलत है, इसमें आप मुझे व्हाट्सअप करने की जगह यू शुड डेवलप योर एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग, विच इज़ द एबिलिटी टू केयरफुली ऑब्जर्व, गैदर, एनालाइज, प्रोसेस एंड मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो उस बुक में अगर ऐसा लिखा है तो आप सोचो कि क्या कोर क्वालिटी को हाइड करने से आप ये साइकोलॉजिस्ट को बेवकूफ़ बना सकते हो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बेवकूफ़ बना सकते हो, GTO को बेवकूफ़ बनाते हैं. अगर ऐसा है, दिस इज़ कम्प्लीटली डैमेजिंग. और मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों इस तरह के लोग कोचिंग करा रहे हैं. और ये सब इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपकी बुद्धि शार्प नहीं है. इट इज़ लैकिंग IQ. लो IQ मतलब आपकी बुद्धि जब इस तरह की है, नेचुरली दिस विल बी अनडिजायरेबल बुद्धि. And this is definitely desirable. A desirable buddhi should be able to analyze what is right and what is wrong for you. Now, इस तरह के जो कोर क्वालिटी को हाइड करने का है, इसको समझने के लिए यूँ समझ लो कि आप एक सेकेंड हैंड कार को बेचना चाहते हो और इस सेकेंड हैंड कार का इंजन ही ख़राब है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशलिटी, कॉपरेशन से, और आपको बोला जाता है कि आप इसको भैया मास्क कर दो, छुपा दो. इसका टायर फटे हुए, आपको बोला जा रहा छुपा दो. अरे यार, अगला बंदा स्टार्ट करेगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो पकड़ लेगा. सो ये एक बिल्कुल ही गुमराह करने वाली ट्रेनिंग है. पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमज़ोर, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमज़ोर, आप हकलाते हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पाँव हिलते हैं, और आपको बोला है हाइड कोर क्वालिटी. तुम्हारे SD में लिखो या ना लिखो, तुमको लगता है SSB में 3 लोगों से बचा सकते हो, साइकोलॉजिस्ट से, GTO से और इंटरव्यूइंग से. यू कैन नॉट डू दैट. एंड ये कोई तरीका नहीं है इस 2 स्टार्स को पाने के लिए कोर क्वालिटी को हाइड करने का. सो ये गलत एडवाइस है, इसे आपको मानने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा बोलते हैं सोशल एडेप्टेबिलिटी. अगर आपका कोर क्वालिटी कमज़ोर है, हाइड इट, डोंट राइट एनीथिंग. इसका मतलब है जैसे लगान मूवी में दिस बंदा वाज सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. तो आपको बोला जाता है कि आप इसमें एक मुखौटा पहन लो तो आप भुवन जैसे कॉन्फिडेंट बन जाओगे. इज़ इट पॉसिबल? यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ. तो सोशल एडेप्टेबिलिटी आपका कमज़ोर है, आपका लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र करते हो, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आप इसे छुपा नहीं सकते, भले ही इस कोचिंग ने बोला है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. नो वंडर आवर सिलेक्शन रेट इज़ 3.6%. नेक्स्ट इज, आप इस तरह से आलसी हो, आपके अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आप SSB जा रहे हो, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन वीक है, लेकिन आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. आप इसी चक्कर में रहते हो कि कोर क्वालिटी को छुपा के चले जाएंगे, जैसे इस कोचिंग वाले सर ने बोला, इस तरह से उल्टा पुल्टा करके चले जाओगे. आप केयरलेस हो, आप लेज़ी हो, आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हो, आप अपने किसी भी स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहते, लेकिन आपको इफेक्ट चाहिए रिकमेंडेशन होने वाला. और ये कोचिंग बोलता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कमज़ोर हो, से छुपा दो. आपको लगता है ये आपका PIQ से छुप जाएगा? आपको लगता है आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में आप इंटरव्यू से बच जाओगे? नहीं बचोगे. नेक्स्ट बोलता है अगर आप कोऑपरेटिव नेचर नहीं हो, जैसे लाखा की तरह हो. लाखा, आपको पता है लगान मूवी का लाखा जो है, कम्प्लीटली ही हैड फैक्टर 2 प्रॉब्लम. तो आपको बोला जाता है अगर आपके फैक्टर 2 में प्रॉब्लम है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन में, तो आप इसे भी छुपा दो ताकि आप लाखा हो लेकिन आप ऑफिसर बन सको. पता नहीं क्यों ऐसी ट्रेनिंग करा रहे, तो ये गलत है. नेक्स्ट बोला है कि अगर आपके अंदर कोऑपरेशन नहीं है, आपके अंदर साला बिंदिया नायक, चक दे इंडिया की तरह आप बहुत इगोइस्टिक हो, आपको एक दूसरे को, आप पूरी टीम को तोड़ते हो,
इसके बावजूद आपको बोला जाता है कि आप अपने ऊपर एक नकाब लगा लो और एक अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग कर लो, ऑफिसर बन जाओ। गलत ट्रेनिंग है ये। उसी तरह से लाइवलीनेस, अगर इफ़ यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक फेलियर्स से, सेटबैक से, गोबर हो गोबर, तब भी बोलना गोबर के ऊपर लीप लगा देना कि आप बहुत बड़े पिंग पोंग हो। अब कैसे होगा यार, गोबर तो गोबर ही रहेगा। ये सब गलत ट्रेनिंग है। गोबर कभी भी पिंग पोंग की एक्टिंग नहीं कर सकता मुखौटा लगा के। तो ये ट्रेनिंग बिल्कुल गलत है। ये जो पैराग्राफ जो लिखा है जिसने आपने भेजा है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट बोलता है अगर आप फट्टू हो, मॉरल करेज नहीं है, फिजिकल करेज नहीं, इसे भी बोलते छुपा दो। ये ऑफिसर बना रहे, गधा बना रहे, ऑफिसर बना रहे, गधा बनाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड देन दे क्लेम आई एम नंबर 1। आप गधा बना रहे हो, गधा। सो दिस इज़ ऑल रॉन्ग ट्रेनिंग। इस तरह की ट्रेनिंग का आपको कोई मतलब नहीं है। ये सब इसलिए आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आपकी बुद्धि शार्प नहीं है। क्योंकि बुद्धि शार्प नहीं है, आपको बोला जाता छुपा दो, क्योंकि उन्हें बुद्धि शार्प करना नहीं आता। DIPR ने सिर्फ पर्सनालिटी असेसमेंट सिखाया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं सिखाया। तो डेवलपमेंट क्योंकि नहीं करना आता तो पर्सनालिटी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग बुद्धू लोगों के लिए सही है, लेकिन अक्लमंद बंदा हो तो आपको ये तरीका नहीं है। अगर आपके बक्से के अंदर कचरा पड़ा हुआ लेकिन बोलता है कि ऊपर से पुताई कर दो और ऊपर से बढ़िया बढ़िया SD लिख दो, और आपको पता नहीं है कि बक्सा खुलेगा तो क्या निकलेगा। दिस इज़ कम्प्लीटली इलॉजिकल। और ये जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोर क्वालिटी है उसके विपरीत है। द पर्सन हुएवर इस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, it is very questionable कि a person with integrity, honor will never do like this। तो I don't know why इस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सो दिस हैज़ टू बी। ये देखो भैया, आपके पास रिसोर्सेस है, लेकिन अगर आपको उसको रिसोर्सेस को यूज़ करने नहीं आता तो इस बंदे की तरह, गधे की तरह आप इतनी सारी सीढ़ियों को भी लेके भाई आप चढ़ नहीं पा रहे हो। ऑल यू टू डू इज़ एक सीढ़ी को सही लगाओ और उसके ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो, आपको ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम लोग कोचिंग के नाम से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके लिए आपको एक क्वालिटी जो डेवलप करना है वो है व्यवस्थित करने की क्षमता, organizing ability, the ability to arrange the resources in a systematic way. This is definitely not the systematic way. इतनी सारी सीढ़ियाँ लगा रखा है लेकिन उसको कैसे लगाना पता नहीं है, तो आपको बेवकूफ़ बना दिया और आपको बोल दिया कोर क्वालिटी हाइड कर दो। कोर क्वालिटी हाइड नहीं करना, अपने दिमाग को ठीक करो so as to produce effective result. This is definitely not producing इफेक्टिव रिजल्ट, क्योंकि इसको दीवार के पार जाना है। लेकिन जिस तरह से इस सीढ़ियों का इस्तेमाल कर ले, कितनी भी सीढ़ियाँ दे दे, इसको कम ही पड़ेगा, है ना। दिस कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू पुट द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल मीन्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सो SSB आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, रेकमेंड होना, तो इसको कोर क्वालिटी को हाइड करना, फट्टा इज इक्वल टू पता नहीं रस्सा बांध दो, टिका दो, दिस इज नॉट द वे। सो आपका जो व्हाट्सअप मैसेज आपने भेजा है, आई विल सजेस्ट यू ये दोनों को डिस्कार्ड कर दो, अदरवाइज आपका कुछ नहीं होगा। GTO में आपको इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो एक थका हुआ बंद दिमाग इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द फंक्शनल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टास्क, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो आपको पहले अपने इनर रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, तब आपका आउटर रिसोर्स होगा। इस गधे का इनर रिसोर्स काम नहीं चल रहा, तो आपको अपने ब्रेन को शार्प करना पड़ेगा। तो एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर ढूंढो जो इसको रगड़ के दे सके, ना कि ये बोले कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है उसको छुपा दो, कोर क्वालिटी कमजोर है उसको हाइड कर दो। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सो आपको मुखौटा लगाना नहीं है, आपको इस मुखौटे को हटा के अपने बुद्धि को तेज करना है। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में हम वही करते हैं। और अगर आपको समझना है क्या करना है, तो आप जो AFOSUP का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें YLC का सिलेबस दिया हुआ है, एंड दिस इज़ द YLC का सिलेबस। YLC का सिलेबस में बोला गया फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, लीडरशिप ट्रिप, कैरेक्टर बिल्डिंग। ये मास्क लगाना इज़ नॉट कैरेक्टर बिल्डिंग। ये कैरेक्टर के में कमी, डेफिशिएंसी दिखाया जाता है, जो दूसरों को बोला जा रहा है कि आप कोर क्वालिटी को हाइड करके इनको बेवकूफ़ बनाओ, है ना। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना, ना कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन को हाइड करना है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों को डेवलप करो। जब ये डेवलप करोगे, देन यू आर क्रिएटिंग द सूटेबल कॉज, एंड व्हेन द कॉज इज करेक्ट, द इफेक्ट विल बी करेक्ट। एवरी कॉज विल हैव एन इफेक्ट, एंड एवरी इफेक्ट बिकम द cause for the subsequent effect। and आपको अगर recommend होना है, you have to create the cause now, not the one which has been given to you। वो बिल्कुल गलत है। तभी आपका ये 2 stars का सपना पूरा होगा, वरना आप बेवकूफ़ की तरह स्केलर एफर्ट लगाते रह जाओगे, कोर क्वालिटी हाइड करते रह जाओगे, और आपका ये एक्सपेक्टेशन कभी अलाइन नहीं होगा। यू विल हैव टू फर्स्ट गिव व्हाट
what before you get from them. आप उनको जो दे रहे हो उसमें धोखा दिया जा रहा है. So that धोखा, कोर क्वालिटी को हाइड करना या फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर इज अ स्टूपिड एडवाइस. सो उसे लेने की ज़रूरत नहीं है. डॉक्टर मानस के मंडल जिन्होंने, जो कि डायरेक्टर DIPR रह चुके पहले, उनका एक स्टेटमेंट है, आई कंट्रोल द सर्विस सिलेक्शन सिस्टम बट इफ आई गो आई विल फेल 100%. आई कैन गारंटी आई कैन नॉट डू दैट. अगर डॉक्टर मानस के मंडल ये कह सकते हैं तो हम लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कोर क्वालिटी को हाइड करके तुम बन जाओगे. और इन्हीं डॉक्टर मानस के मंडल का ये लेटर है, डॉक्टर मानस के मंडल का, इट इज़ एड्रेस टू मी. इसमें असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन जो प्रोग्राम है उसको आज सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के नाम से, फाउंडेशन कोर्स के नाम से जाना जाता है. और जो आर्म फोर्सेस ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये SSB का फाउंडेशन के ऊपर SSB का एक सही ओरिएंटेशन है. यहाँ पे किसी भी कोर क्वालिटी को हाइड करना और ब्रिगेडियर फट्टा इज इक्वल ब्रिगेडियर नहीं सिखाया जाता. एब्सोल्युटली तुम्हारे पर्सनालिटी के ऊपर 90% काम किया जाएगा. इसका जो बेसिक मॉड्यूल है वो 1 मंथ का है और यहाँ पे किसी भी चीज़ पे लीपा पोती नहीं है. ये जिस तरह के जो व्हाट्सअप आए हुए 2, इस तरह का कोई काम नहीं होगा. और जो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का और जो AFOSP का कॉम्पोजिट बैच है, 2 वीक्स ऑफ SML एंड 2 वीक्स ऑफ AFOSP, इसका अगला बैच 2 नवंबर से शुरू है, 2 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक. इसमें जो टाइमिंग है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का 6:30 AM टू 8:30 AM है. इसको एडवांस कर दिया है बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग, सर्विस कैंडिडेट्स एज वेल एज IT में जो काम कर रहे हैं. एंड जो SSB का क्लासेस है वो है 9:45 टू 11:15. तो बाय 11:30 or yeah, maximum by 12 AM you will be free and thereafter you can join your job. तो सर्विस एंट्री केसेस आप लोग अपने कंपनी कमांडर या CEO से रिटर्न में परमिशन भी ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उस तरह से परमिशन लेके ACC 122 और 123 एंड 124 वाले आते हैं, PCSL वाले. अगर उसका फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे भेज दो, आई विल सेंड यू दैट. नाउ जो लोग कॉम्पोजिट बैच जाएंगे उसमें आपको पहले 2 वीक्स का SML का प्रोग्राम होगा और वो 2 वीक्स का ख़त्म होने के बाद फिर SSB का ट्रेनिंग शुरू होगा. सो 2 वीक्स प्लस 2 वीक्स, टोटल 4 वीक्स. सो कॉम्पोजिट बैच का ड्यूरेशन इज 4 वीक, 1 मंथ. इसके अलावा भी जिन लोगों को एक्सटेंड करना है यू कैन डू दैट. और इसके लिए रजिस्टर करने के लिए 8275577650 पे मुझे व्हाट्सअप भेजना. आई विल सेंड यू द डिटेल्स एंड यू कैन सेंड मी द फ्रीज ट्रांजैक्शन डिटेल एंड कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन फॉर द 2 नवंबर बैच. नाउ काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स. नाउ थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसको करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1 विच इज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन. ये 2 नवंबर से 28 नवंबर का 1 महीने का ड्यूरेशन है, जिसे कि कॉम्पोजिट 4 वीक्स बैच है ये. इसमें पहले 2 वीक्स SML होगा और SML ख़त्म होने के बाद आपका SSB का क्लास शुरू होगा. पहले SML जिसमें कि 90% फाउंडेशन बनाने का काम, उसके ऊपर 10% SSB का. तो इसका जो सीक्वेंस होगा, पहले SML होगा, उसके बाद 2 वीक्स का SSB होगा. 2 वीक्स के SSB में 1 वीक साइक का, 1 वीक GTO का और एंड GTO ऑब्लिक इंटरव्यू मिला के उसमें एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा. तो दिस इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड. आपका डिफ़ॉल्ट ये ही होगा. तो जो भी आपको ऑप्शन, मतलब जो भी आप कॉम्पोजिट बैच लोगे, डिफ़ॉल्ट ये होगा. लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उनके पास ऑप्शन 2 है. लेकिन ऑप्शन 2 आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप ऑप्शन 2 ले रहे हो, वरना मैं ऑप्शन 1 ही आपको असाइन करूँगा. ऑप्शन 2 में क्या होगा, इसमें भी SML और AFOSP दोनों होगा, लेकिन एक दिन में ही 4 घंटे होगा. 2 घंटे SML का, 2 घंटे SSB का. तो आपका पूरा का पूरा कोर्स, जो ये सेम कोर्स जो है वो 4 घंटे पर डे चलेगा और 2 नवंबर से 14 नवंबर में ख़त्म ही हो जाएगा. मतलब 2 वीक्स में पूरा, ये जो 4 वीक में कर रहे हैं ये 2 वीक में किया जाएगा. ये 4 वीक का है और सेम चीज़ 2 वीक्स का है. यहाँ पे दिन में 2 घंटे हैं और यहाँ पे दिन में 4 घंटे. तो इसमें प्रेशर ज़्यादा आएगा. हम आपको रेकमेंड करेंगे कि यू गो फॉर ऑप्शन 1. लेकिन अगर किसी का SSB का डेट बहुत नज़दीक आ गया या किसी और कारणवश आपको ऑप्शन 2 लेना है, तो यू विल हैव टू टेल मी फर्स्ट, ओनली देन यू विल बी गिवन ऑप्शन 2. अदरवाइज डिफ़ॉल्ट आपका ऑप्शन 1 में लिया जाएगा. तो यहाँ पे 2 नवंबर से 14 नवंबर में पूरा 2 वीक में पूरा कॉम्पोजिट बैच, मतलब SML एंड SSB को ख़त्म कर दिया जाएगा. 2 घंटे डेली SML, 2 घंटे डेली SSB. टाइमिंग आपको पीछे दिया हुआ है. एक और ऑप्शन है जिन लोगों को लगता है कि मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं, मेरा ऑलरेडी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है. आप लोगों को ओनली SSB का क्लासेस भी है जो कि 2 घंटे पर डे होगा और वो भी 2 नवंबर से 14 नवंबर तक इसी ड्यूरेशन में
ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में डिफरेंस ये है कि ऑप्शन 2 में SML और SSB दोनों मिला के 4 घंटे डेली है, इसमें सिर्फ नीचे वाले में सिर्फ ऑप्शन 3 में सिर्फ SSB है 2 वीक्स का। रजिस्टर करने के लिए यू कैन रजिस्टर 8275577650। नाउ अगर आप लोगों को किसी को फीडबैक लेना है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये शंकर पाल से बात करना, ये PCSL के लिए जा रहे हैं जो सर्विस सेंटर, आप लोग इनसे बात करना, इनका नंबर दिया हुआ है। उसी तरह से SK प्रधान, ये ACC के लिए जा रहा है, इनका नंबर भी दिया हुआ है। रुद्र प्रताप, ये 10+2 TS और NDA के लिए जा रहा है, दिल्ली का है, इनका भी देख लेना। और उसके बाद हरीश कुमार, ये सर्विस एंट्री है, इनका भी नंबर इसमें देख लेना, नंबर दिया हुआ है, इनसे बात कर लेना। अनुराग कौशल सिविलियन एंट्री के लिए जा रहे हैं, इनसे भी बात कर सकते हो। और निशांत कुमार से भी, इन सब का नंबर दिया हुआ है। एक बार फीडबैक ले लो, पता तो चल जाए कि ये क्या चीज़ है, क्या मैं बोलता रह रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि रट्टा पट्टा से नहीं चलने वाला। तो आप इसे ज़रूर इनसे बात करना। एंड यू कैन जॉइन ऑन 2 नवंबर। डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8275577650 पे। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। आई होप दिस वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू। थैंक यू वेरी मच।